कैसे पता लगेगा कि जिस व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं उसके साथ आपका कुछ डीप इंटेंस कर्म है? उस व्यक्ति के आपके जीवन में आने से बाकी चीज़ों में आपकी गति होने लगेगी, मूव होने लगेंगी। जो चीज़ें पहले से स्टक थी वो मूव होनी शुरू हो जाएंगी। वाह! जब आप एक्चुअली में किसी से बहुत प्यार करते हैं तो कैसे आप उनमें वो भगवान ढूंढते हैं? तो आपकी सोल को ऊंचा उठाता है, आपकी सोल में नया ज्ञान बढ़ता है। अब प्रेम है तो प्रेम से ज्ञान भी पैदा हो जाएगा, प्रेम है प्रेम से भक्ति पैदा हो जाएगी। कन्वर्ट हो गई ना, वो भक्ति अपग्रेड हो गई। अभी तक मैं पहले परमात्मा को मानता था, अब मैं परमात्मा को जानता हूँ किसी के रूप में। किसी को लेकर पोजेसिव कैसे ना हुआ जाए। प्रेम में लोग कब्जा करने पर उतर आते हैं। दिक्कत ये है मूलाधार चक्र इम्बैलेंस्ड है। अपने ऊपर काम किया नहीं, अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम नहीं किया। आपको तो वो आत्मा बहुत आकर्षित कर रही है, आपका मन कर रहा है उसे प्रेम देने का, लेकिन सामने से ऐसा नहीं है। तो इस कनेक्शन को कैसे समझा जाए? परमात्मा आपको अपग्रेड करना चाहता हो, शायद आपके आत्मा में एक जितनी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको इजीली मिल जाए तो शायद आपका मन उसे पाकर बोर हो जाता है बहुत जल्दी। Namaste everyone, a very warm welcome on the show and I'm your host रंगोली शर्मा। देखिए, कहते हैं कि आप अपने जीवन में रोमांटिकली उसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं जिसको आपने पूर्व जन्मों में या तो बहुत प्रेम किया या फिर कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो सोल आपके साथ कर्म बैलेंस करने आ रही है, अच्छा और बुरा। अब अगर आप अपनी लाइफ को इतनी सेल्फ अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं तो आप हमेशा खुद से एक सवाल पूछेंगे जब भी आपको कोई रोमांटिकली पसंद आएगा कि क्या ये मेरा द वन है या फिर इसके साथ कोई कार्मिक बिजनेस है जो सेटल करना है। आज के इस पॉडकास्ट में मैंने इसी इम्पॉर्टेंट सवाल पर बात की है कि आपको कैसे पता लगेगा कि अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो उसके साथ आपकी जीवन की यात्रा, इस जीवन की यात्रा बहुत अच्छी होगी। आप दोनों कुछ पिछले जन्मों के नेगेटिव कर्म को सेटल करेंगे। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने मुझे स्टेजेस ऑफ लव के बारे में भी बताया है कि शुरुआत तो इनफैचुएशन से होती है, फिर एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ये सारी स्टेजेस आती हैं। इनके बियॉन्ड और क्या है और अल्टीमेटली कैसे प्रेम आपको परमात्मा से जोड़ता है, कैसे ये जो सोल यूनियन है ये आपको उस डिवाइन यूनियन, उस अल्टीमेट यूनियन तक लेकर जाता है। ऐसा कहते हैं ना कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं वो इंसान तो एक सिर्फ ज़रिया होता है, आपको अल्टीमेटली वो डिवाइन लव को फील करना होता है उनके थ्रू। और जितना प्रेम आपके हृदय में है वो इंसान आपको वही प्रेम दिखाता है। आज के पॉडकास्ट में मैंने इन सारे इंपॉर्टेंट सवालों पर बात की है। मैं खुद से भी ये सारे सवाल पूछती हूँ एंड आई एम श्योर कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी अपनी लाइफ को इतनी ही स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ जीते हैं और ये सारे सवाल आप सबके मन में भी होंगे। इसीलिए आज के मैंने इस पॉडकास्ट का थीम यही रखा है। इन सारे सवालों पर बात होगी, साथ ही साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पर बात होगी, कैसे रोमांटिकली आप सोल कॉन्ट्रैक्ट सेटल करने आते हैं, सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स का सच क्या है। आई एम श्योर आपको आज का डिस्कशन बहुत अच्छा लगेगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी पॉडकास्ट के एंड तक। अगर आपको प्रेम को समझना है, अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को समझना है, अगर स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप में, तो उनको स्पिरिचुअली कैसे समझे आज के इस पॉडकास्ट से। और अगर आपको लगता है कि किसी इंसान को, आपके फ्रेंड को इस डिस्कशन की ज़रूरत है अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सेटल करने के लिए या फिर अपने प्रेम की ब्यूटी को दिखाने के लिए, तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक बने रहिए। एंड यू नो व्हाट मेक्स दिस पॉडकास्ट इवन मोर स्पेशल, एक उतने ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं कि जब भी वो बात करते हैं ना, मुझे एक डिवाइन प्रेजेंस फील होती है। उनके शब्दों में वो मैजिक है कि मुझे लगता है कि भगवान साक्षात आकर मुझे, मेरे लिए वो मैसेजेस दे रहे हैं। Let's welcome once again spiritual coach and healer Sanjeev Malik ji once again on Speaking Tree. Sir, a very warm welcome on the show. जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। Such a pleasure to sit with you again. और आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपसे सोल अट्रैक्शन पर बात करूंगी, आकर्षण के नियम। सर, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, रोमांटिकली मैं पहले बात करूंगी, कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं कि ये सोल हमें एक डीप लेसन सिखाने आई है या उनसे अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहती हूँ कि कैसे पता लगेगा कि जिस व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं उसके साथ आपका कुछ डीप इंटेंस कर्म है
यानी वो सोल आपको डीप लेसन सिखाने आई या फिर ये सिर्फ एक नॉर्मल अट्रैक्शन है? क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन डिसाइड करता है कि आप जो आजकल जो एक सामान्य जिसको इन्फैचुएशन वर्ड बोलते हैं, आप केवल उसी का पार्ट हैं, उसी का के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर एक्चुअली एक सोल लेवल का डीप कनेक्शन किसी व्यक्ति के साथ है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पे जब किसी व्यक्ति के दिल में किसी के प्रति कोई अट्रैक्शन वाली फीलिंग आती है, तो मन का एक स्वभाव है कि मन उस समय में लॉजिक छोड़ देता है। हाँ। तो वो लॉजिक नहीं लगाता, उस समय लगता है कि बस अब प्रेम के साथ एक बात ही ऐसी परमात्मा ने जोड़ी, क्योंकि प्रेम जो है सोल का, हमारी आत्मा का एक शुद्ध स्वभाव है। एक मतलब एक छोटे से डॉगी को भी पता है प्यार क्या होता है ना। उसके सिर पे भी हाथ फेरो तो चुपचाप वो आंखें बंद कर लेगा और उसको स्वीकार करेगा। उसको भी ये वाली भाषा अच्छे से आती है, भले ही उसको बाकी कुछ पता हो या ना पता हो। तो ये एक ऐसी प्रेम की भाषा जो है वो कहीं ना कहीं हमारी सोल लेवल की एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है। अब रही बात कि वो कौन से कैसे पता चले कि ये सिर्फ एक बाहरी अट्रैक्शन है या फिर वो वास्तव में सोल लेवल का कनेक्शन है। देखो, पहली बात तो ये, सोल लेवल के जो कनेक्शन वाले लोग होंगे ना, वो आपको जब आप उनसे मिलते हो ना, कहीं ना कहीं एक डीप लेवल पर आंतरिक संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, एक अंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट होती है कि कुछ ना कुछ इसके साथ डीप कनेक्शन है, हमारी आत्मा अंदर से जानती है। कभी कभी एक ऊपर का जो अट्रैक्शन होता है ना, वो थोड़ी देर में वैसे ही फेड हो जाता है, मतलब फेड हो जाता है। नॉर्मली ऊपर का अट्रैक्शन है, थोड़ी सी 2-3 छोटी मोटी ट्रायल लेके आजमाइश करके देखो और वो पता लग जाएगा कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बात थी, जो कि बहुत कॉमन सी बात है। है ना। ट्रायल का मतलब सिंपल सी बात है, आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इन जनरल अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपकी रुतबे से अट्रैक्ट हो रहा है, या आपकी फेस से अट्रैक्ट हो रहा है, या आपके लेवल से, संसार में आपका लेवल क्या है, आपकी जॉब से अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो अट्रैक्शन बहुत थोड़े समय रहेगा। और उसको ट्रायल करके उसको चेक भी कर लेना चाहिए। बाहरी रूप से भी पता चल ही जाता है ना। मान लो आज मेरे पास सब कुछ, कल को सब कुछ नहीं रहा तो वो आकर्षण खत्म हो गया, वो आकर्षण खत्म हो गया। आप उसको चैलेंज देके देखो, कोई छोटा सा ट्रायल लेके देख लो, इतने तुम समझदार हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप जीवन बिताने के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में व्यक्ति आपका सोलमेट है या नहीं है। तो बाहरी रूप से कुछ ट्रायल तो आसानी से लिए जा सकते हैं और लिए जाने चाहिए, ताकि सच और झूठ की पहचान बाहरी रूप से ही हो जाए। और कोई भी बंदा अगर केवल ऊपर से इन्फैचुएशन है, लग रहा है कि सिर्फ अट्रैक्शन दिखा रहा है कोई व्यक्ति, नॉर्मली लोग क्या करेंगे, मैं क्षमा चाहूँगा ये बात बोलते हुए, नॉर्मली लोग बहुत जल्दी एक दूसरे की तरफ फिजिकली नज़दीक आने की सोचते हैं। जबकि जो सोल लेवल का प्यार होगा ना, उसको भले ही वो दूरी पर है, लेकिन वो प्यार हमेशा बना रहता है, कांस्टेंट रहता है। गिव इट सम टाइम, उसको समय देना बहुत ज़रूरी है कि उसको कुछ समय तक उसको उसमें प्यार भी होगा, नज़दीकी भी होगी, डिस्टेंस भी होगी। अगर वो दोनों चीज़ों को सह जाए, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी सह जाए, तो डेफिनेटली वो पक्का है। मतलब अगर आप डिस्टेंस को भी सह लें तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं, हाँ, तो आप ऐसा कहते हैं ना कि डिस्टेंस इज अ मिथ व्हेन सोल्स आर एक्चुअली कनेक्टेड। तो उस बात को आपने बिल्कुल सही प्रूव किया अभी। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं वो जरूरी है। तो दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई सोल आपसे वास्तव में अट्रैक्टेड है, कोई आत्मा के लेवल की चीज़ है ना, उस व्यक्ति के आपके जीवन में आने से बाकी चीज़ों में आपकी गति होने लगेगी, मूव होने लगेंगी। जो चीज़ें पहले से स्टक थी वो मूव होनी शुरू हो जाएंगी। वाह। तो ये बहुत बड़ा साइन होता है ये। अगर किसी के भी मेरे जीवन में आने से मेरे जीवन को एक पुश मिल रहा है, हो सकता है उससे पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन किसी के आने से अब मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि ये बिजनेस या ये काम, ये जो मैंने पहले सोचा हुआ था, मुझे कर लेना चाहिए। मोस्ट वेलकम। दैट पर्सन आपके जीवन में कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है, वो पर्सन आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, एक बूस्टर बन रहा है, रुकावट नहीं बन रहा, हिंड्रेंस नहीं बन रहा। उनके आने से आपकी खुद की ग्रोथ हो रही है, इंटरनली आप खुद को और बेटर बनाना चाहते हैं। आप और मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आप 1% भी पहले से बेटर हो गए, 1% भी आप अपना बेस्ट वर्जन बनने के नज़दीक जा रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है। तो जरूर उस पर काम किया जाना चाहिए। देखो, वैसे भी मुझे जहाँ तक समझ में आता है, प्रेम जो है एक ऐसी फीलिंग है जो आपको हमेशा उठाने वाली होनी चाहिए। अब कहते हैं पीपल फॉल इन लव, मुझे लगता है पीपल शुड राइज इन लव। फॉल क्यों हुए?
फॉल का मतलब क्या हुआ, गिर क्यों गए? क्या सच में प्रेम गिरने वाली चीज़ है? नेवर। अगर कोई सच में प्रेम में है तो वो उठेगा, जरूर उठेगा। और वो प्रेम ही क्या जो आपको उठाना दे, वो प्रेम ही क्या जो आपको डिविनिटी की तरफ मूव ना कर दे, जो सामने वाले में आपको भगवान ना एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पंजाबी का एक टप्पा बोलते हैं, कच्ची कंद उत्ते काना है, मिलना तो रब नू है, तेरा प्यार बहाना है। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी सुंदर है, बहुत गहरी भी कच्ची है। दीवार पर एक कौवा बैठा हुआ, कहने को वो एक टप्पा मिलाने के लिए बोला जाता है, लेकिन मिलना तो परमात्मा का है, लेकिन तुम्हारा प्रेम बहाना है वहां तक पहुंचने के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति का प्रेम आपको अल्टीमेटली आपकी सोल को अपलिफ्ट कर दे, परमात्मा से जोड़ दे, हृदय जो है, तो फिर बहुत बहुत बड़ी है। फिर उस व्यक्ति का सच में वेलकम किया जाना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए अगर कुछ जीवन में सेक्रीफाइसेस भी करने पड़े तो कर लेने चाहिए, जहां आपको लगे कि आपकी सोल अपलिफ्ट हो रही है। आप देखो, एक मंत्र होता है उसमें, पतियों के लिए, अच्छी पत्नी पाने के लिए, उसमें होता है पत्नी मनोरमा देही, ऐसा उसमें प्रार्थना की जाती है कि ऐसी पत्नी मुझे देना, जिस पूरा मीनिंग एग्जैक्ट ऐसे है कि जो मुझे कुल संसार तारिणी, उसमें ऐसा वर्ड बोला जाता है कि जो मुझे मेरा संसार से भी उद्धार कर दे, जो अपना तो कल्याण करे ही करे, संसार में भी मेरा उद्धार कर दे, मेरे कुल का भी उद्धार कर दे, और जो मेरे जीवन को ऊंची दिशा दे, और अंत में हम दोनों मोक्ष को प्राप्त करें। अगर ऐसी मिले तो मैं ऐसी पत्नी की मांग करता हूँ परमात्मा से। ऐसा मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए थोड़ा डिफरेंट वे में यही बात मांगी जाती है कि अगर पति हो तो माँ कात्यायनी का मंत्र आपने शायद सुना होगा, उसमें यही मंत्र होता है कि मुझे ऐसा पति मिले जो श्री कृष्ण जी की तरह सुंदर हो, प्यारा हो, और मेरी आत्मा को अपलिफ्ट करे। दोनों में बातों में हमारे यहाँ कल्याण जो है वो सर्वोपरि कहा गया। ये चीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है। जो शारीरिक अट्रैक्शन की बात है केवल यहाँ का साथ मांगते हैं, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में है जो आपकी सोल को अपलिफ्ट कर दे, ऐसा व्यक्ति जरूर परमात्मा से मांगा जाना चाहिए। और सर, आपने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि जब भी कोई सोल आपको परमात्मा के करीब लेकर जाती है, या फिर आप उनके अंदर वो डिवाइन ढूंढ लेते हैं, तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। राइट। सर, यहाँ से मैं ये पूछना चाहूँगी, आई नो ये बहुत ही एक सटल लेवल पर होता है, पर किस प्रकार प्रेम हमें परमात्मा से मिलाता है? जब आप एक्चुअली में किसी से बहुत प्यार करते हैं तो कैसे आप उनमें वो भगवान ढूंढते हैं? सबसे बड़ी बात क्या, देखो ना, आप किसी को दूसरा समझ के प्रेम नहीं करते। एक बात याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति से सच में प्रेम होगा ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे वो मेरा ही सेल्फ है। यस, एक्सटेंशन ऑफ माय सोल, एक्सटेंशन ऑफ माई। एक वर्ड इंग्लिश में अल्टर ईगो, एक वर्ड यूज किया जाता है, अल्टर ईगो मतलब जो मेरी ही सेल्फ का रिफ्लेक्शन है। आईने में देखो तो मुझे परली तरफ वही दिखे। ये बात बड़ी छोटी सी लगती है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, वास्तव में हम आए क्यों हैं? धरती पर आने का हमारा उद्देश्य तो अपनी आत्मा को अपग्रेड करना है। अब किसी व्यक्ति की प्रेजेंस में अगर मेरी आत्मा अपग्रेड हो सकती है तो व्हाई नॉट? किसी व्यक्ति की प्रेजेंस में अगर मेरी आत्मा अपग्रेड हो सकती है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में जरूर स्वीकार करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। बट ऐसे लोग मिले तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रेम अपग्रेड करता है। प्रेम आत्मा का, हमारी आत्मा का फीड है, भोजन है। बाहर की चीज़ों में भले ही खान पान इत्यादि बाकी चीज़ों शरीर के लिए जरूरी हैं, लेकिन आत्मा जो तृप्त होती है, जो खुश होती है, जो आनंदित होती है, वो प्रेम से होती है। आप एक मरते हुए व्यक्ति जो बिल्कुल डेड कंडीशन में जाने वाला हो, उसके भी सिर पे हाथ फेर दो, मान लो आप उसके सिर पे भी हाथ फेर दो, वो व्यक्ति भी शायद मरता मरता भी शायद आंखें खोल के आपकी ओर देख ले। कहने की बात है, नीड है आत्मा की, मरते मरते भी उसे प्रेम चाहिए। सोचिए, जब आत्मा को मरते मरते भी प्रेम चाहिए तो जीवन में प्रेम क्यों नहीं चाहिए? वो नीड है उस सोल की। तो प्रेम किसी ना किसी रूप में देने वाला होना चाहिए, और प्रेम भी ऐसा हो जब आप अपने दिल में ऐसा भाव पैदा करें, आई एम हेयर टू गिव। तो प्यार हमेशा दिया जाता है और प्यार हमेशा उठाने वाला होना ही चाहिए। तो प्रेम जो है वो हमारी सोल का एक फीड है। आपने कहा ना कि कैसे अपग्रेड करेगा, ऐसे करेगा। वो आपकी सोल को ऊंचा उठाता है, आपकी सोल में नया ज्ञान भरता है। अब प्रेम है तो प्रेम से ज्ञान भी पैदा हो जाएगा, प्रेम है, प्रेम से भक्ति पैदा हो जाएगी, कन्वर्ट हो गई ना, वो भक्ति अपग्रेड हो गई। अभी तक मैं पहले परमात्मा को मानता था, अब मैं परमात्मा को जानता हूँ किसी के रूप में। कितनी बड़ी बात होगी अगर किसी व्यक्ति में मैं परमात्मा को देख सकता हूँ, है ना। मैंने वही एग्जाम्पल दिया कि मिलना तो रब नू है, तेरा प्यार बहाना है। अगर किसी का बहाना लेकर भी अगर मुझे याद आ जाए परमात्मा की, तो बात बहुत बड़ी है। और धन्य है वो लोग जिनके जीवन में सच्चा प्रेम उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी बात है, वरना किसके जीवन में बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर सच्चा प्रेम मिले ऐसा जो आपकी आत्मा का उद्धार कर दे,
तो बात बहुत बड़ी है। कभी कभी इंसानों में मिल सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर लोग उसी प्रेम को परमात्मा के साथ ढूंढते हैं। वो एक जो प्योर भक्ति वाला भाव भक्ति वाला भाव भी वो वहीं से कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जब उनको लगता है कि भाई संसार का प्रेम तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल एक भौतिक अट्रैक्शन बन के रह गया। मेरा भाई जी अपनी वर्ड बोला करती थी, वो मैंने कहीं कि मैं ऐसे वर को क्यों वरूँ जो जिए और मर जाए, मैं वरूँ अपने गिरधर गोपाल को मेरा चूड़ला अमर हो जाए। तो आज मैं जो चूड़ा पहनूं वो अमर हो जाए अगर मैं अपने गिरधर गोपाल का वर्ण करती हूँ। भाव बड़ा सुंदर है कि उन्होंने प्रेम मांगा तो सुप्रीम का मांगा, तो कोई मरण धर्मा प्रेम नहीं कि जो आज है और कल खत्म हो जाए। तो लेकिन ऐसा प्रेम सच में बड़ा दुर्लभ है, किसी को मिलता हो तो। किन आत्माओं को ऐसा प्रेम मिलता है? आई एम श्योर बहुत से व्यूअर्स का एक क्वेश्चन होगा कि क्या मेरी सोल में वो पात्रता है कि इतना सच्चा प्रेम मुझे परमात्मा देगा? जरूर आप मांगिए, मांगिए परमात्मा से मांगिए। क्या नहीं मिला है? ऐसा भी है। अगर कहीं पर भी कोई भी किसी व्यक्ति ने, परमात्मा ने कभी किसी की डिमांड को अधूरा छोड़ा, ऐसा कभी नहीं होता। भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। अगर कृष्ण है तो राधा साथ है, अगर शक्ति है तो शिव साथ हैं। वो साथ भी बड़ा विरला मिलता है। हालांकि बाकी सब में जब चैलेंज भी बड़े दिखाई पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा जो नज़दीकी रिश्ता जो उठा सकता है वो भी ये वाला है, और सबसे ज़्यादा जो नज़दीकी रिश्ता गिरा सकता है वो भी यही वाला है। दोनों एक साथ हैं यहाँ पर। तो गिराने वाला भी और उठाने वाला भी वो रिश्ता यही वाला है। इसलिए मांग रखनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पर अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि लव किसी भी फीलिंग के साथ ये मैंडेटरी है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिस लेवल पर, जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी सोल वाइब्रेट कर रही है, आप वैसे ही व्यक्ति को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप खुद नफरत से भरे हो या गुस्से में हो या नाराजगी वाले हो, आप एक लविंग सोल को अभी रेयरली अट्रैक्ट कर पाओगे, शायद नहीं। तो आपको खुद को भी उस फ्रीक्वेंसी पर उतरना चाहिए। और प्रेम में एक और चीज़ बड़ी बात है, आपको देने वाला बनना है। कोई आए और मुझे प्रेम करे, ये बड़ी अजीब बात है। मैं कुछ करूं नहीं, लेकिन सामने वाला सब कुछ करे। आपको बस रिसीव करना है। हाँ, तो ऐसा नहीं। उस फीलिंग में ज्यादा रहते हैं कि कोई मुझे प्रेम करे, मुझे वैलिडेट कर दे, मुझे एक्सेप्ट कर ले, मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ। राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले मुझे प्रेम देना सीखना है। और सर देने के लिए हमारे अंदर भी होना चाहिए, अंदर भी होना चाहिए। और प्रेम, मैंने फिर कह रहा हूँ, देखो आत्मा का स्वभाव है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मुझे कहीं से खरीद के लानी पड़ेगी या मुझे किसी बाजार से मिल जाएगी। वो मुझे सिर्फ भाव से जनरेट करनी है। तो कहिए, आई एम लव पर्सनिफाइड, मैं प्रेम का ही साकार रूप हूँ। यू हैव टू से दिस। तो आत्मा अपने आप को उसी रूप में प्रकट करती है। लोग अपने आप को गुस्सा पर्सनिफाइड भी बना लेते हैं, लोग आपको मनी पर्सनिफाइड भी बना लेते हैं। उनके चेहरे को देख के लगता है कि भाई बंदा जो है ना कहीं पैसा 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 कर रहा है अंदर से, है ना। तो जब वो फीलिंग हो सकती है तो प्रेम की फीलिंग भी हो सकती है कि किसी को देख के ही उसमें से वो प्यार ही झलक रहा है, प्यार ही झलक रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, सहज ही। मैंने सदा अपने अंदर एक फ्रीक्वेंसी पैदा करी है। मेरे गुरुदेव ने कहा था, दिन में ऐसा भाव भरना कि मुझे मिलते ही लोगों के हृदय खिल उठते हैं। अब ये फीलिंग्स है जो अपने अंदर डाली हुई है कि मुझे कोई मिले तो उसके अंतरात्मा में कुछ तो प्रकाश होगा, भले ही उससे मेरी बात हो या ना हो, लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जो लोगों को अपग्रेड करे। अब जब आपने अपने अंदर ये अफर्मेशन डाल रखा है और अपनी एनर्जी को वैसा बना रखा है, तो ऑटोमेटिकली वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करेगी। आज नहीं तो कल आपके आसपास में ऐसे लोगों का जमावड़ा, ऐसे लोगों की भीड़, ऐसे लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे जो अपग्रेड होंगे आपकी ऊर्जा से, आपकी फ्रीक्वेंसी से। तो पहले खुद को अपग्रेड करना है, फिर उस जीवन को, उस व्यक्ति को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे जो आपको प्रेम को और मल्टीप्लाई करेगा या करेगी, जो भी। सर अक्सर ये होता है कि जो अपनेपन की आपने बात कही, प्रेम में हमें सामने वाला व्यक्ति अपना लगता है, बहुत ही जल्द ये अपनापन पोजेसिवनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी को लेकर पोजेसिव कैसे ना हुआ जाए, ये बात समझनी जरूरी है। देखो, ये बात हृदय चक्र की है। हृदय चक्र जब पूरी तरह खिलता है पूरी तरह से, तो वो व्यक्ति प्रेम को स्प्रेड करने वाला बन जाता है। जिस व्यक्ति का हृदय चक्र संकुचित होता है, छोटा होता है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। प्रेम के दोनों फॉर्म है, मतलब ये मेरा है और अब मेरा ही रहे, मेरे अलावा ये किसी का नहीं हो सकता। बड़ा दुखद हो गया ये प्रेम सच्चा नहीं था। थोड़ा सोचने की जरूरत है। एक गुलाब मुझे अच्छा लगा, तो उस गुलाब को क्या मैं पकड़ के अपनी जेब में डालूंगा, ये जानते हो कि थोड़ी देर में मर जाएगा ये? या जिस डाली पे वो लगा है, खिला रहे,
मैं उसको ब्लेस करूँगा, अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने उसे ब्लेस किया फीलिंग के साथ, और वो गुलाब ग्रो कर रहा है, वो और सुंदर, और 4 दिन और खुशबू देगा वो। अन्यथा अगर मैंने डाल लिया शाम तक खत्म। अगर मैंने उसे कब्जा कर लिया, प्रेम में लोग कब्जा करने पर उतर आते हैं। दिक्कत यह है, मूलाधार चक्र इम्बैलेंस्ड है, अपने ऊपर काम किया नहीं, अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम नहीं किया। मैंने कहा ना, दूसरा का सच में सच्चा प्रेम पाने से पहले खुद के अंदर प्रेम इनकलकेट करना पड़ेगा, अपनी नेचर में डालना पड़ेगा। खुद को पहले उस इनसिक्योर रीजन से बाहर लेकर आइए। जो व्यक्ति खुद इनसिक्योर है, वो ऐसे इनसिक्योर लोगों को ही जीवन में अट्रैक्ट करेगा, और गलती से अगर अच्छे लोग आ गए जीवन में तो उन पर कब्जा करने का प्रयास करेगा, ये मेरा है, मैंने पाया। डोंट डू दैट। ऐसे बात नहीं बन पाएगी। पहले खुद को अपग्रेड करना है। कोई आपको जीवन में आकर ऐसे नहीं उठाएगा। ये याद रखना, किसी की प्रेजेंस में आप अपग्रेड हो सकते हो, सुविधा हो सकती है किसी के आने से, कोई व्यक्ति आपके जीवन में कैटलिस्ट बन सकता है, लेकिन करना आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मूलाधार चक्र पर थोड़ी मेहनत जरूर की जानी चाहिए। मूलाधार चक्र आपको बेस देता है और आपको दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं बनाता। हृदय चक्र, उसके बाद हृदय चक्र। हृदय चक्र आपको प्रेम से भरता है, लेकिन वो प्रेम किसी के बंधन में नहीं बनता। तो प्रेम वही जो आपको मुक्त कर दे, प्रेम बांधे नहीं। जिस प्रेम ने केवल मेरेपन की भावना से बांध लिया, फिर वो बात सदा रहने वाली नहीं है। राधा जी अगर कृष्ण जी से प्रेम करती हैं तो वो पकड़ के नहीं बिठा के रखती, वो अपने प्रेम को कि केवल मेरे बने रहो, बाकी किसी की तरफ देखो भी मत। नहीं, ऐसा अगर बात करेंगे तो वो बात सदा नहीं रहेगी, वो बात चलेगी नहीं। प्रेम शुड एक्सपेंड, नॉट कॉन्ट्रैक्ट। उसको फैलने दिया जाए। वो एक खुशबू की तरह से है, तो फैलना उसका बेटर है। पर अगेन हम इसी बात पे होते, पता नहीं इसकी नजरें कहीं और अटक गई तो, इसने किसी और को पसंद इसने किया किसी तो। और को पसंद कर लिया तो, जैसे मुझे पसंद आ गया किसी और को आ गया तो फिर क्या होगा। ये इनसिक्योरिटी है। याद रखिए, जो प्रेम मेरा है वो मुझे सदा रहेगा, मेरे पास रहेगा, अगर वो मेरा है तो। अगर वो नहीं है तो उसको जाना है तो अभी चला जाए, मच बेटर है, बजाय इसके कि मैं उसको पॉजेसिव बन के बांध के बैठा रहूं अपने साथ। नहीं, बात नहीं बनेगी। जो मेरा है वो सदा रहेगा, और मेरा नहीं है तो उसको अभी जाने दिए जो ज़्यादा अच्छा है। उसको फिर क्यों जबरदस्ती करनी अपने साथ, क्यों बांधना। कहीं ना कहीं इतनी एक मेच्योरिटी भी चाहिए प्रेम में, एक लेवल चाहिए मेच्योरिटी का, वरना लोग पॉजेसिव हो जाएंगे और फिर उसी में अटक के रह जाएंगे। मैंने वो सीन भी देखा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे मृत्यु का जिक्र इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने लोगों के साथ देखा है। जब कोरोना टाइम था तो किसी लेडी की, गाजियाबाद की कोई लेडी थी, हस्बैंड चले गए, देखो चले गए, वो हमारे बस में नहीं था, जो भी था, जो प्रकृति ने से हुआ। अब वो पति के प्रति वो, मर जाऊंगी उनके बिना, मर जाऊंगी, मुझे तो हर जन्म में वही पति चाहिए। अब वो रो रही हैं, इतना रोना। उनके अगले 6 महीने बीत गए। हम लोग चुप कराते कराते, हमारे 3 काउंसलर सुबह शाम उसको फ़ोन करके कैसे तैसे करके उसको बैलेंस बनाने का प्रयास करते रहे, उसका मन को। अब उसने व्यक्ति के साथ बांध दिया था अपने प्रेम को, बस यही है और यही मेरा है। अब भगवान ना करे वो चला गया, वो हमारे बस में नहीं था, जो हुआ। अब वो इतना बंधी हुई है, कांस्टेंट उसके बारे में सोच रही है, और 2 बार अटेम्प्ट भी किया कि खुद को मार डालूं, अगर वो मुझे नहीं, वो तो चला ही गया, मुझे भी मर जाना चाहिए। नाउ दिस इज नॉट लव। ये प्रेम नहीं है, ये पोजेशन है, ये पोजेशन है, पॉजेसिवनेस है। ये बात ऐसी नहीं बनी। आपने एक शरीर के साथ बंध गए आप। तो एक बार फिर वही वाली बात, प्रेम वो जो आपको ऊंचा उठा दे, आपकी आत्मा को अपग्रेड कर दे। तो और प्रेम के साथ ये मैंडेटरी है, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो आपकी आत्मा को अपग्रेड करके वो अपने रास्ते भी हो लेगा। वो सदा बना रहेगा कोई ज़रूरी नहीं है। हमें लगता है कि वो सदा मेरा पार्ट बन के रहेगा, बल्कि आपको ये जानना चाहिए मेरी आत्मा ही अपग्रेड होगी। नाउ आई एम ए गिवर सोल। अब मुझे इस प्रेम को जो इस व्यक्ति से मुझे मिला, मुझे बांटना है। आई शुड एक्चुअली स्प्रेड। मैं हमेशा अपने लोगों के साथ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको बोलता हूँ, मैं परमात्मा से प्रेम लेता हूँ, आप सबको बांटता हूँ। आई एम हेयर टू स्प्रेड। लेकिन मुझे वहाँ से लेना पड़ता है, मेरा भी तो भंडार भरा रहेगा ना, तो मैं बांटूंगा। आप मुझे पिता के रूप में, भाई के रूप में, टीचर के रूप में, जिस रूप में भी आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, मुझे भी तो कहीं से कुछ चाहिए। तो आई टेक एंड आई गिव। जब आप इस मोड में आ जाते हो ना, तब आपका वो प्रेम बना रहता है। तो आपका सोर्स क्लियर होना चाहिए। सोर्स पर्सन डिपेंडेंट नहीं है। सोर्स जो है वो आपकी, या तो अपनी खुद की आत्मा से प्रेम आ रहा है जी। या फिर वो सुप्रीम से आ रहा है। दोनों एक ही बात है, आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है। तो अपनी आत्मा से प्रेम निकलने,
तो उसी चीज़ के लिए हम बाहरी प्रेम का साधन बना रहे हैं। सर, जैसा मैंने ये सोल अट्रैक्शन की बात की, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक आत्मा की तरफ गहरा आकर्षण है, आप बहुत आकर्षित हैं उस सोल से, पर उससे उतनी इंटेंसिटी से वो फीलिंग नहीं है आपको। तो वो आत्मा बहुत आकर्षित कर रही है, आपका मन कर रहा है उसे प्रेम देने का, लेकिन सामने से ऐसा नहीं है। तो इस कनेक्शन को कैसे समझा जाए? इसमें 2-3 बातें होती हैं। पहली बात, आपकी सोल की के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इसी टाइप का होता है कभी कभी, कि आप अट्रैक्शन, आप प्रेम देना चाहते हो किसी को, बट सामने वाला थोड़ा न्यूट्रल है इस बात की। ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का हमारे हिस्सा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि हर एक का प्रेम को एक्सप्रेस करने का वे भी डिफरेंट होता है। खास तौर पे मेल्स और फीमेल्स में ये डिफरेंस जरूर होता है। आपने वो बुक के बारे में सुना ही, मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस। इन दोनों में वास्तव में फ़र्क होता है। वीमेन का वे जो है ना, वो वीनस वाला वे है, एक्सप्रेसिव, बोलेंगी, इमोशंस के साथ दिखाएंगी, प्रेम जताएंगी। मेल्स का सबका ऐसा नहीं होता। अब कुछ लोग दिखने में बिल्कुल न्यूट्रल से लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे शून्य में निहार रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें प्रेम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट ऐसा नहीं कि वो प्रेम को फील नहीं करते। हाँ, उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट है, उनका वे डिफरेंट है, और वो शायद इस समय बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड के साथ जी रहे हैं, क्योंकि उनको संसार भी चलाना है। मेल्स के साथ एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है ना। तो ये एक पार्ट, जब आप उस लॉजिक, और क्योंकि प्रेम के लिए आपका दिमाग का काम करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, है ना। EQ और IQ एक तरीके से, तो एक व्यक्ति EQ वाले भाव से फील कर रहा है, मतलब इमोशन वाले भाव से फील कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति IQ में जी रहा है। हम इन दोनों का बैलेंस करना अगर हमें आ जाए ना, मतलब दिल में और दिमाग में बैलेंस, हर व्यक्ति अगर ये प्रयास करे कि अपने भीतर वो बैलेंस क्रिएट कर पाए, तो उसे बैलेंस्ड लोग ही मिलेंगे। तो प्रयास करना चाहिए कि खुद में भी बैलेंस क्रिएट किया जाए, ताकि आप प्रेम, दिल और दिमाग को ठीक से बैलेंस करके चल सकें, और सामने वाला व्यक्ति भी उसी फ्रीक्वेंसी पर अगर आ सके तो बहुत अच्छा। अन्यथा ऐसे लोगों के लिए, मतलब अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एक्सप्रेशन के हिसाब से ही कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक सोल की अपनी भी चॉइस, एक सोल की अपनी चॉइस होती है, तो उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना कि मैं ऐसे कहूँगा तो वो ऐसे फील करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। द वे ही और शी इज़, आई एक्सेप्ट। इसके लिए कहीं ना कहीं ये वे किसी का भी डिफरेंट हो सकता है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी हमारे लिए एक चैलेंज भी दिया जा सकता है इस रूप में, कि आपको तो इतना आकर्षण फील हो रहा है और सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं। ये एक चैलेंज की तरह से भी होता है। शायद आपकी परमात्मा आपको अपग्रेड करना चाहता हो, शायद आपकी आत्मा में एक जितनी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको ईजिली मिल जाए तो शायद आपका मन उसे पाकर बोर हो जाता है बहुत जल्दी। मन के साथ है कि थोड़ा चैलेंज दिया जाए तो वो और प्रयास करता है, और सर फिर उसकी वैल्यू भी नहीं, उसकी वैल्यू भी नहीं रहती, बहुत इजीली क्विकली कुछ मांगा और मिल गया। बिल्कुल सही बात। तो वैल्यू करने के लिए भी थोड़ा गैप चाहिए, और इसीलिए परमात्मा का जो रास्ता, जब ट्विन फ्लेम के ऊपर मैंने बुक में पूरा लिखा है उसमें, तो ट्विन फ्लेम में भी ये होता है कि एक बार मिलना होगा तो फिर बिछड़ना भी होगा। ये मैंडेटरी है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस जरूरी है प्रेम अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, तो वो मैंडेटरी है। यही बात परमात्मा के प्रेम में भी ऐसी ही होती है, भक्ति में भी ऐसी होती है। परमात्मा पहले बहुत क्लोज लेकर आते हैं अपने, फिर कुछ समय के लिए बिल्कुल छोड़ देते हैं। उसी को हम बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। जो आत्मा की काली रात वाला जो शब्द होता है ना, डार्क नाइट, वो इसीलिए होता है कि वो थोड़ी समय के लिए परमात्मा ने आपको छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी समय के लिए डार्कनेस में डाल दिया, ताकि आप उस अट्रैक्शन को और ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर सको। तो वो जो इंटेंसिटी है वो और मल्टीप्लाई होती है, और वो इंटेंसिटी आपके फ्यूचर वाले सेल्फ को और पावरफुल बनाती है, और वो प्रेम आपकी सोल का एक हिस्सा बन जाता है। एक बार पुनः इस बात को याद रखें, सामने वाला जस्ट एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट है, एक व्यक्ति के रूप में एक इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने आपको दिया है, जो कि आपके जीवन को अपग्रेड करे। वास्तव में लव सीखना आपको सेल्फ लव है जी, और जो कि आपको अपने अंदर जो प्रेम छुपा है उसको एक्सप्रेस करना कि आप इतना प्रेम से भरे हुए हैं, और आपके सामने कोई ऐसी सोल आई, अब आप वो प्रेम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको अपने अंदर, अपने हृदय के प्रेम का पता लग रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और एक दिन कभी ये सोल नहीं भी होगी, मान लो, तो आपने तो अपने अंदर का खजाना खोल लिया ना, है ना। आपने अपने अंदर का खजाना खोल लिया, दूसरे को, व्यक्ति को फील कर आपने अपने अंदर के प्रेम को जगाया, और आप अपने, क्योंकि आप एक सोर्स हैं,
मैंने कहा ना, प्रेम हमारी आत्मा का स्वभाव है। तो इस स्वभाव के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत, जैसे आग का स्वभाव गर्मी है, जलना, हाँ। उसने जलाना है ही है, Yes. वो कहीं भी होगी वो जलाएगी। पानी का स्वभाव ठंडा करना है तो वो कहीं भी होगा तो वो ठंडा करेगा। ऐसी प्रेम आत्मा का स्वभाव है प्रेम। तो उसको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे एक्सप्रेस करने के लिए एक माहौल चाहिए। अभी देखो कई लोग बोलते हैं, जैसे मैं भगवान की मूर्ति के सामने जाता हूँ ना, मेरे टप 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 आंसू आने लगते हैं। आने दो, शुक्र मनाओ कि आपके अंदर कुछ तो भरा हुआ था जो वहां निकल रहा है। Yes. जिनके अंदर है ही नहीं, वो भगवान को ऐसे रूखी सूखी आंखों से ऐसे घूर रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। शुक्र मनाओ कि आपके अंदर प्रेम है, धन्यवाद दो। और धन्य है वो आंखें जो सच में प्रेम से भरी हैं, धन्य है वो दिल जिसमें थोड़ा सा भी परमात्मा की याद और प्रेम बसा है। वरना बाकी सारी चीजें एक दिन नष्ट हो जाएंगी। ओनली लव इज रियल, वो सदैव रहेगा। एकमात्र जो परमात्मा का एक्सप्रेशन है वो सदा इस रूप में रहेगा। उसी प्रेम के कारण तो सृष्टि पैदा हुई है। ना होती तो परमात्मा न्यूट्रल पड़ा रहता शून्य में, क्या जरूरत थी इतने बड़ा तमाशा करने की, है ना। वी आर एक्सप्रेशन ऑफ दैट लव ओनली। और मैं अपने लिए बार मैं अपने लिए खुद को, आई एम लव पर्सनिफाइड। प्रेम मेरे अंदर सहज हो, और वो प्रेम किसी आकर्षण पर बेस नहीं है, मेरी आत्मा का स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति आए ले जाए किसी भी रूप में, एक चींटी के प्रति भी मेरा मन प्रेम पूर्ण हो सकता है, एक हाथी के प्रति भी हो सकता है, और इंसानों के प्रति तो हो ही सकता है। व्हाई नॉट। जब मैं निर्जीव चीजों से प्रेम, हमारे सनातन ने हमें निर्जीव चीजों से प्रेम सिखा, पेड़ पौधों के साथ प्रेम सिखा रहे हैं। शिवलिंग है तो पत्थर ही ना, अगर वैसे देखा जाए तो पत्थर के साथ भी प्रेम सिखाया गया। हमें एनिमल्स के साथ प्रेम सिखाया गया है ना, कि इनमें ये उनका वाहन है, ये उनका वाहन है, देवी देवताओं के वाहन बताकर इनके साथ भी प्रेम का व्यवहार करो, क्योंकि इनमें भी परमात्मा का वास है। हमने गौ माता के साथ प्रेम करना सीखा, हमने नदियों को माँ का दर्जा दिया, प्रेम का एक्सप्रेशन ही तो है, और कैसे हो। हमने सूर्य देवता को प्रेम से ओम सूर्याय नमः, अगर वैसे देखा जाए तो प्लेनेट है, अगर वैसे देखा जाए तो एक तारा ही तो है चमकता, उसको तुम क्यों प्रेम कर रहे हो। प्रेम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरी आत्मा का स्वभाव है, वो तो एक बहाना है। और अगर मैं प्रकृति से प्रेम नहीं कर सकता, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से प्रेम नहीं कर सकता, तो परमात्मा को और किस रूप में प्रेम करूंगा। ये ब्रह्मांड ही तो प्रेम का रूप है ना। तो जब परमात्मा कह रहे अहम ब्रह्मास्मि, तो वो सारा प्रेम मेरे चारों तरफ है, मैं उसको किसी भी रूप में प्रेम कर रहा हूँ। मैं धरती माँ से प्रेम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अपने प्रेम को एक्सपेंड होने देना, व्यक्ति से शुरू हो लेकिन समष्टि तक पहुंच जाए। ऐसा प्रेम जो आपको परमात्मा से मिला दे। बिल्कुल, वो मिलाएगा। व्यक्ति से शुरू होगा लेकिन समष्टि तक पहुंचेगा। तो पहले किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम पैदा करना उत्तम है, लेकिन अटक ना जाना, व्यक्ति के प्रति अटक नहीं जाना, उस प्रेम को फैलने देना, पोजेस नहीं करना। और धन्य है वो लोग जिनमें आपको प्रेम दिखता है। तो जब हम कहते तुझ में रब दिखता है, तो सच में फिर बड़ी बात है, वो व्यक्ति धन्यता के योग्य है जिसमें आपको रब के दर्शन होते हैं। बहुत बड़ी बात है परमात्मा का दिखना। इसका मतलब है उस बंदे में कुछ भाव ऐसा था। अब मैं प्रार्थना ये कि वो सदैव दिखता रहे, ऐसा नहीं कि आज दिखता है और कल ना रहे, तो ऐसा ना हो। चीज़ें आज हैं, मेरे दिल में जब प्रेम जागृत हो जाए तो मेरा प्रेम एक्सपेंड करके समष्टि का प्रेम बन जाए। व्यक्ति से शुरू हुआ लेकिन व्यक्ति समष्टि में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वो व्यक्ति भी परमात्मा का रूप हो गया अंत में। धन्य है अगर ऐसा किसी के जीवन में प्रेम है, तो बड़ी बात है। सर, आपने जैसा कहा कि प्रेम को समझने के भी ना बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। स्टार्ट इन्फैचुएशन से होता है बहुत लोगों का प्रेम, लेकिन चैलेंजेस भी आते हैं। हमें प्रेम में फॉरगिवनेस भी सीखनी पड़ती है, हमें प्रेम में एक मैच्योरिटी भी लानी पड़ती है, जैसा आपने कहा। तो यहाँ से मैं क्लियरली व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगी, अगर हम इसको कैटेगराइज करें स्टेजेस ऑफ लव में, तो क्या क्या स्टेजेस हैं उस ट्रू लव के? जो पहला स्टेप है, आपने जैसे कहा इन्फैचुएशन वाली बात की, भाई चलो एक अट्रैक्शन जैसा किसी व्यक्ति के प्रति फील होना एक पॉसिबल है। फिर वो जैसी वो अट्रैक्शन से आगे की बात जाती है, आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आने लगती है, स्वीकार भाव आने लगता है। आप कहते हो कि मैं इसकी अच्छी चीज़ों से प्रेम करता हूँ, शुरुआत तो ऐसे होता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी नॉट सो अच्छी चीज़ें भी एक्सेप्ट करने लगते हैं। जैसा है मेरा है। जैसा है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ऐसा है, इतनी सारी चीज़ें अच्छी हैं, कुछ खराब भी है तो चलेगा, इट्स ओके। तो प्रेम में एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो गई। साथ में प्रेम में कभी कभी दूर होना भी इम्पोर्टेंट है। दूरी होने से अगेन वही वाली बात पैदा होती है कि शुरुआत तो व्यक्ति से हुई, लेकिन धीरे धीरे जब आप डिस्टेंस में आए तो आप खुद के प्रेम को फील करने लगे, अपनी आत्मा को आपने और बल देना शुरू किया। अब आपको एकांत में रहना बुरा नहीं लगता। पहले लगता था कि इसी व्यक्ति के साथ ही केवल जीवन है,
लेकिन अब धीरे धीरे आपको ये भी लगने लगता है कि खुद के साथ होना भी, सेल्फ लव भी अपने आप में इतना आनंदमयी है। कृष्ण जी और राधा जी का कितना समय साथ था, जितना भी था, मान लो 12-13 साल। उसके बाद जब वो चले गए, केवल उसके बाद तो एक प्रेम ही बचा ना, बाकी दोनों इकट्ठे तो नहीं रहे जीवन भर, उनके आगे का जीवन हम सभी को पता है। लेकिन सोचो, केवल उसी प्रेम के कारण, उसी थोड़े से प्रेम के कारण उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बात कितनी बड़ी है। और काश कोई, और श्री कृष्ण सदा कहते रहे कि मैं ऋणी हूँ और मैं ऋणी रहना चाहता हूँ। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी इंडेबिटेड फॉर हर। तो राधा रानी का जो प्रेम है वो उस लेवल का प्रेम, अगर कोई प्रेम इतना ऊंचा उठ जाए तो सैल्यूट है उसे। अगर कोई इतना ऊंचा उठ जाए तो नॉर्मल इन्फैचुएशन से शुरू हुआ प्रेम, धीरे धीरे आपको अपग्रेड कर रहा है। प्रेम में फिर बिछोड़ा हो रहा है, फिर मिलना हो रहा है, फिर बिछोड़ा हो रहा है, फिर मिलना हो रहा है। हो सकता है ऐसा साइकिल कई बार चलने दिया जाए, जो होता है इसको होने दिया जाए। धीरे धीरे आपको एक्सेप्टेंस आने लगेगी, धीरे धीरे आपको सब्र आने लगेगा, पेशेंस डेवलप होने लगेगा, आप त्याग सीख जाओगे। त्याग का मतलब सेक्रीफाइस करना। उस व्यक्ति के लिए मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। दिस इज गुड। क्योंकि अब आपको अपनी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती, उसका दो चॉइस आपके पास है, मतलब उसकी पसंद का खाना मंगाना या अपनी पसंद का मंगाना। तो आप क्या करोगे? उसकी पसंद को पहले प्रायोरिटी दोगे, मतलब आपने अपनी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया ना। तो जब आप अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हो, प्रेम आपको ऊंचा उठाता है, प्रेम आपको उस ड्राइनेस से बाहर लेकर आता है। आने देना चाहिए, शुक्र मनाइए कि आपका प्रेम ऊपर उठ रहा है। तो अगेन मैं इसी डिवाइन लव की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा वाला, अगर संसारी प्रेम कहे तो फिर वो अलग लेवल पर चला जाता है कि वी हैव टू बी फिजिकली क्लोज टू ईच अदर। वो वाली भाषा बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। और उसमें फिर ऐसा अजीब सा एक टाइम आता है जहाँ पर, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक अजीब सा टाइम आता है जहाँ एक दूसरे में रिपल्शन पैदा हो जाता है। तो हमने कितनी ही बार ऐसा देखा कि शादी हुई थी तो लव मैरिज हुई थी, आज एक दूसरे को खून के पैसे कैसे हो गए? अगर सच में लव मैरिज हुई थी तो खून के पैसे क्यों हो गए? क्योंकि वो प्रेम जो था वो केवल बाहरी एक दिखावा था। जब तक दूरी थी तब तक अट्रैक्शन था, जैसे ही पास आए फिर रिपल्शन शुरू हो गया। वो कैसा अजीब प्रेम हो गया वो जी, कि एक छत के नीचे आप दोनों एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हैं। हाँ, तो कितनी बड़ी अजीब सी बात है। इसके लिए किसी फॉरेन ऑथर ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है द इंटीमेट एनिमीज। द इंटीमेट एनिमीज। हाँ, जो सबसे नज़दीक हैं लेकिन एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं। सबसे नज़दीक और दुश्मन। किसी ने खलील जिब्रान से एक सवाल पूछा कि कितनी दूरी होनी चाहिए दो प्रेमियों के बीच में। उन्होंने कहा जिस मंदिर में बैठे थे, उनका जितनी इस मंदिर के अंदर पिलर के बीच में डिस्टेंस है ना, वैसी होनी चाहिए। कैसी? बहुत नज़दीक भी नहीं कि पूरी बिल्डिंग को सर्वाइवल कैसे होगा। अगर दो पिलर ऐसे पास होंगे तो इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे सर्वाइव करेगी? अगर इतनी दूर हो जाएगी तो भी बिल्डिंग बीच में से कोलैप्स हो जाएगी। तो एक ऐसी ठीक सी डिस्टेंस हो, जैसे मान लीजिए 10 फीट की डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस भी बनी रहनी चाहिए। मतलब दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी भी बनी रहे। सामने वाले के जीवन में इतना इंटरफेयर मत करो कि वो अपनी फ्रीडम को ही खो दे। लोगों के साथ दिक्कत वही होता है ना, पॉजेसिव हो जाते हैं। ठीक है, आप प्रेम करते हो तो उसको फ्रीडम दो। गुलाब तभी खूबसूरत लगता है जब वो डाली पर खिला रहे। आप उसको बोलो कि नहीं मुझे तो तोड़ के यहाँ लगा लेना है, मुरझा जाएगा। तो उसको पोजेशन नहीं बना लेना, उसको खिलने देना। तो उसके प्रेम को वैल्यू देना, उसको अपनी चीज़ें करने दो। हाँ, कभी कभी हम इकट्ठे हैं, कुछ समय के लिए हम इकट्ठे हैं, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक दूसरे की संगति में हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो प्रेम बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। तो जैसा कि हमने सैक्रिफाइस तक बात की कि पहले इन्फैचुएशन हुआ, फिर आपने एक्सेप्टेंस सीखी, फिर आपने सैक्रिफाइस करना भी सीखा, उसके आगे क्या होगा? धीरे धीरे आप में पेशेंस डेवलप होने लगता है और गैप भी आप एक्सेप्ट करने लगते हो। उसका पास होना भी आपके लिए पॉजिटिव है, उसका दूर रहना भी आप एक्सेप्ट करते हो। तो डिस्टेंस भी आता है, लेकिन वो डिस्टेंस भी ओके होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इस पर हमने बात की। तो आप त्याग भी सीखते हो। जैसे राधा रानी और श्री कृष्ण जी के मैंने कहा ना, भले ही वो एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया और उन्होंने भी किया। दोनों ने अपने अपने लेवल का। उसके बाद फिर प्रेम की जो नेक्स्ट अवस्था आती है, अगर ये होने लगे, इसके बाद दोनों में अपने अपने लेवल पर वो प्रेम, अब मैंने कहा ना, जो व्यक्ति से शुरू हुआ समष्टि तक पहुंच गया। मतलब अब आप उस व्यक्ति के प्रति प्रेमपूर्ण हो, लेकिन अब आपके अंदर डिफॉल्ट प्रेम आ चुका है, उसकी प्रेजेंस में भी और उसकी याद में भी प्रेम ही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये वाला जो पार्ट है, अब आप उसकी प्रेजेंस में भी पॉजिटिव फील करते हो, वो नहीं भी है आसपास में तो भी आप पॉजिटिव फील करते हो, क्योंकि आपके जीवन में वो है, इतनी ही बड़ी बात है। अब इसके साथ अब आप इसको शादी और उस चीज़ों को लेके जाएं तो फिर वो अलग टॉपिक चला जाता है ना, कि आप नज़दीक रह रहे हो, अगेन भौतिक रूप से आप जैसे भी रह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, और वो प्रेम आप दोनों को ग्रो कर रहा है। अल्टीमेटली वो प्रेम भक्ति में कन्वर्ट हो जाए, कि मेरी भी आत्मा अपग्रेड होकर सुप्रीम के प्रति अट्रैक्टेड है, इसकी भी आत्मा अपग्रेड होकर सुप्रीम के प्रति अट्रैक्टेड है, तो हम मिल रहे हैं, हम सदा एक दूसरे में, क्योंकि प्रेम का स्वभाव है, प्रेम में ना प्रेमी बचेगा और ना प्रियतम बचेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। मतलब अल्टीमेटली दोनों ही मर्ज हो जाएंगे और दोनों ही मर्ज होकर सुप्रीम में लीन हो जाएंगे। ये होना ही चाहिए। कोई व्यक्ति कहे कि तुम मेरे प्रति प्रेमपूर्ण रहो, मैं ना रहूं, इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा कभी भी। या मैं तुम्हारे प्रति रहूं, तुम ना रहो, इम्पॉसिबल। दोनों ही अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके, अपनी बाउंड्रीज ब्रेक करके उस सुप्रीम में लीन हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट शुड हैपन। तो वही वाली बात है, मिलना तो रबनु है, तेरा प्यार बहाना है, तो उसका प्रेम बहाना बन गया आपकी आत्मा को सुप्रीम से जोड़ने के लिए। वो अगर ये ऐसा होता है, ये आखिरी स्टेज है, मर्ज हो जाना, लीन हो जाना, डिवाइन यूनियन। बिल्कुल सर, एंड आई एम श्योर कि आज का ये हमारा डिवाइन डिस्कशन जो हमने प्रेम पे किया, ये बहुत से लोगों को क्लैरिटी देगा, उनका अट्रैक्शन और उनका कनेक्शन समझने के लिए, साथ ही साथ उन्हें प्रेम की उस स्टेज पर लेकर जाएगा, उनके प्रेम को उतना प्योरीफाई करेगा कि वो डिवाइन में मर्ज हो जाए। एंड आई एम श्योर नोबडी कुड हैव एक्सप्लेन्ड इट लाइक यू। और जिस भाव से आपने एक्सप्लेन किया इसे, और आप भी एक लिविंग एग्जाम्पल हैं उस प्रेम का। जब भी हम सब आपसे मिलते हैं, हमें भी उतना ही लव्ड फील होता है। सो आई थिंक दिस वाज द राइट टॉपिक फॉर बोथ ऑफ अस टू डिस्कस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर नॉलेज। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। आई एम श्योर आपके जो अपनी रिलेशनशिप को लेकर, प्रेम को लेकर बहुत से सवाल थे, मैंने उन्हें कवर करने की कोशिश की है। हमें बहुत से ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल आंसर्स मिले। और क्या क्वेश्चंस हैं जो कि आप रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप के बारे में, अपनी कुंडली से, अपने वीनस के बारे में, अपने चार्ट के बारे में आपके क्या सवाल हैं, अपनी लाइफ के बारे में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आने वाले पॉडकास्ट में मैं ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर बात करूँ संजीव मलिक जी के साथ, वो भी मुझे लिखिए। और आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा, मेरे सवाल कैसे लगे आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही वंडरफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करें। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।